वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का में सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। $5 बिलियन की सरमायाकारी की रफ्तार तेज करने पर इत्तफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान के दौरे की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ्द ने उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तानी वफ्द के लिए बैतुल्लाह शरीफ के दरवाजे खोले गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब में एक साथ बरोज बुध ईद होने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया है कि मुल्क में आज शवाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध को होगी। उधर पाकिस्तान में कल ईद का चांद नजर आने का कवी इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल मुल्क के अक्सर हिस्सों में मतला साफ होगा। इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र भी पूरी होगी। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। कराची में मकामी और गैर मकामी सब लुट रहे हैं, कोई डाकुओं के हाथों तो कोई नाजायज मुनाफाखोरों के हाथों। ईद पर ट्रांसपोर्ट माफिया ने भी मनमाने करते हुए किराया डबल कर दिया। इंतजामिया ने छापा मार कार्रवाई की तो ट्रांसपोर्टर गायब हो गए। पहले शहरी ज्यादा किराए से परेशान थे, कार्रवाई के बाद उनका जाना ही लटक गया। हम क्या करें, हम यही रोजा खोल लें, अपनों के घर नहीं जाएंगे। 1000 रुपए ले रहे हैं, हालांकि हम हैदराबाद से 500 रुपए में आए हैं। 500 रुपए ये 1000 रुपए ले रहे हैं। सामान के 2500 में किराया लिया। ये बस अड्डा है जहाँ से लोग अपने प्यारों में ईद मनाने के लिए अपने आबाई शहरों को जाना चाहते हैं। गरीब बंदे पहले ही महंगाई के सताए हुए परेशान है, गर्मी में किसी तरह अपने घरों को पहुँच जाए ताकि ईद अपने प्यारों में मनाए, लेकिन किराए दुगने कर दिए। 500 रुपया रोजाना का किराया है, आज 2000 कर दिया है। लोगों को परेशान कर रहे हैं। गाड़ियां जो हैदराबाद जाती हैं उनको शार्ट कर दिया है खुद ही ट्रांसपोर्ट माफिया ने। सर पार कर मिट्टी जा रहा हूँ। पहले तो 1350 रुपए थे, लेकिन अभी 1600-1700 ले रहे हैं। गैर कानूनी ईदी ले रहे हैं, बस सबको ही लेते हैं। ट्रैफिक वाले लेते हैं, पुलिस वाले लेते हैं, तो अब ये भी ले रहे हैं। 1 लाख रुपए से ऊपर का खर्च है गाड़ी का, तो हम किराया नहीं बढ़ाएं तो क्या करें। सेक्रेटरी पीटी अमित नारवानी जो किराया ज्यादा ले रहे हैं उनको बखूबी रिटर्न भी किया जा रहा है, हैवी फाइन्स भी किए हैं। भैया अगर डबल आप किराया लेना है तो फिर गाड़ी आगे नहीं जाएगी। घूम रहे थे वो सेक्रेटरी एटीसी ट्रांसपोर्ट, वहाँ जाकर उनको बताया। वो जब यहाँ आए तो ड्राइवर भागे, पैसेंजर बैठे हुए हैं गाड़ियों में, किराया वही 1000 रुपया मांग रहे हैं। वापसी में खाली आते हैं, इनको लेके जाके छोड़ के आते हैं। डीजल 300 रुपए लीटर है, गरीब का 3-3 लाख रुपए जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है। लाहौर, इस्लामाबाद, सक्कर, लाड़काना तकरीबन डबल किराए कर दिए गए। मुसाफिर और ट्रांसपोर्टर में तकरार भी हो रहा है। 700 रुपए ले रहे हैं, 800-700 1000 ले रहे हैं। 4 ले रहे हैं, हम इनको 700 दे रहे हैं, फिर भी नहीं ले रहे हैं। ट्रांसपोर्टर इनको ले जाने के लिए तैयार नहीं है। एसी साहब कह के गए थे गाड़ी मंगवा, लेकिन कोई गाड़ी नहीं। किराया 1000 रुपए है, हद हो गई। गाड़ी का किराया वापस कराएं। इसने गाड़ी मैंने बंद की है, मैं इसको वापस करवा रहा हूँ। ये गाड़ी तब रुकी है और कोई मसला। आप 2 मिनट बैठे। ये साहब भी आए जो जुर्माने भी कर रहे हैं। मुसाफिर यहाँ पे परेशान है और ये देखा जा सकता है कि क्या पोजीशन है यहाँ पे मुसाफिरों की। कराची में 2 शहरियों को कत्ल करके डकैत 1.5 करोड़ रुपए ले उड़े। पोल्ट्री फार्म मुलाजिमों की गाड़ी पर मोटरसाइकिल सवारों ने 2 तरफ से फायरिंग की। मकतूल रकम जमा कराने बैंक जा रहे थे। औरंगी टाउन में शहरी को घर की दहलीज पर कत्ल किया गया। मकतूल की बेटी ने बालियां उतार कर दी, फिर भी कातिलों को रहम न आया। इससे पहले कराची में खून की होली। एक दिन में 4 जिंदगियां स्ट्रीट क्राइम की भेंट चढ़ गयी। साइट एरिया के मेट्रोविल नंबर 4 में घात लगाए मोटरसाइकिल सवार मुलजिमों ने 2 तरफ से गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए। गाड़ी से 1 करोड़ 35 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। जाँ बहक शेर आलम और जाकिर पोल्ट्री फार्म में मुलाजिम थे। रकम बैंक में जमा कराने जा रहे थे। देखिए पहले डकैती होती थी, कम से कम ये तो नहीं करते थे, अब तो यहाँ तक दे दलेरी आ गई कि हेडशॉट मार रहे हैं। जुल्म की इंतहा कर। डीआईजी साउथ सैयद असद रजा ने कहा, इतनी बड़ी रकम की मुंतकली से पहले पुलिस से सिक्योरिटी तलब करनी चाहिए थी। 5 कॉल वो मिले हैं 9mm पिस्टल के। 2 अफराद थे। इतना ज्यादा कैश ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, ना उसकी इतला पुलिस को थी, ना इनके पास खुद के सिक्योरिटी गार्ड थे। उधर गुलजारे हिजरी स्कीम 33 सिकंदर गोट में 25 साल के शुजात को गोली मार दी गई। मकतूल ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को देखकर गाड़ी रिवर्स करने की कोशिश की। मुलजिम दौड़ कर आए, गाड़ी का दरवाजा खोला और फायरिंग कर दी। 3 बजे रात को हुआ है। गाड़ी उन्होंने रोकी और दरवाजा खोला और उसमें फायर मारा। भाई की बॉडी उठा रहे हैं यार, सुबह फजर के टाइम पे सैर ही नहीं करी हमने। कयामत टूटी हुई। टाउन फरीद कॉलोनी में शहरी को घर के दरवाजे पर गोली मार दी गई। मकतूल की बेटी ने कान की बालियां उतार कर दी, फिर भी कातिल गोली चलाने से बाज न आए। पुलिस का दावा है मकतूल के भाइयों ने कत्ल को दुश्मनी का शख्साना करार दिया। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार की कराची के हालात पर दुआएं और तसल्लियां।
जंगी हालात पर कहा अल्लाह पनाह दे। ARY से गुफ्तगू में तस्लीम कर लिया शहर में स्ट्रीट क्राइम का मसला मौजूद है, लेकिन कोई प्लान न दिया। पुलिस की तारीफ भी कर दी, कई डाकुओं को मारने और गिरफ्तार करने का दावा भी किया। डकैती मज़ाहमत पर जान बहक होने वालों पर अफसोस का इजहार किया। कच्चे के डाकुओं को पैगाम दिया, हुकूमत के सामने हथियार डाल दें वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहते हैं सिंध की आवाम को अमन दें। इशू तो अपनी जगह पर मौजूद है स्ट्रीट क्राइम का। 5-6 दिनों में काफ़ी जो क्रिमिनल्स हैं उनको पुलिस ने मारा भी है, काफ़ी अरेस्ट भी हुए हैं। अफसोस है कि यहाँ पर जो वाक़यात हुए हैं उनमें लोगों की जान और माल का। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। PTI सेनेटर्स के वकील शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा कल इलेक्शन है, अगर इलेक्शन रोक दें और ईद के बाद इलेक्शन हो जाए तो क्या हर्ज है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, देखना होगा कि इलेक्शन रोक भी सकते हैं या नहीं। अजहर महमूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच के लिए मजबूत उम्मीदवार बन गए। ज़राए ने बताया है अजहर महमूद वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के असिस्टेंट कोच होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असिस्टेंट कोच की तलाश के लिए इश्तिहार दिया हुआ है। PCB ने वाइट बॉल और रेड बॉल के लिए अलग अलग हेड कोचेस के तकर्रुर का फैसला किया है। हेड कोचेस के लिए गैरिक प्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी से मामला तय पा चुके। और ईद की तैयारियां, खवातीन का ईद पर सजने संवरने का मिशन। इस्लामाबाद में खवातीन ने रिवायती पार्लर से हटकर जदीद तर्ज की ब्यूटी क्लिनिक्स का रुख कर लिया है। कोई फोटो फेशियल से अपना चेहरा निखार रही है तो कोई हार्डर फेशियल से। रिपोर्ट कर रही हैं फातिमा बतूल। आमद है, ईद पर खूबसूरत लगना हर एक की ख्वाहिश होती है। खवातीन ब्यूटी क्लिनिक्स पर किस तरह से ईद की तैयारी कर रही हैं, आइए जानते हैं। पार्लर पे शायद रश बहुत हो गया और टेक्निक्स चेंज हो गई हैं और मशीन्स का इस्तेमाल हो गया है। शायद अब अवेयरनेस ज़्यादा है और हम प्रेफर करते हैं कि हम एक्सपर्ट्स के ही अपना ट्रीटमेंट लें। फेशियल लिया है मैंने, ज़्यादा अच्छी चीज़ हुई है वो मेरा एक क्यू स्विच है जो थोड़ा सा ग्लो करने के लिए, ईद पे अपने स्किन को फ्रेश करने के लिए जो ज़्यादा इस्तेमाल किया। रमज़ान के दौरान आपकी स्किन काफ़ी ड्राई और डिहाइड्रेटेड हो जाती है। हम पानी भी नहीं पीते, हमारे न्यूट्रिएंट्स भी सही नहीं होते, तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो आप लोग चाहते हैं एक लाइसेंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट हो जो कि जिसको पता हो कि वो क्या करें। LED मास्क लगा हुआ है इनको, तो बेसिकली अब हमने पेशेंट को इसलिए लिटा दिया है और ये लाइट लगा दी है और LED मास्क लगा दिया है ताकि उसको ऊपर जो कुछ भी ट्रीटमेंट हुआ है वो थोड़ा सा अभी सेटल डाउन हो जाए और वो सूद और पैसिफाई हो जाए और he'll be ready to go in a while। ईद पर खूबसूरत लगने की ख्वाहिशमंद खवातीन की बड़ी तादाद ब्यूटी क्लिनिक्स का रुख कर रही हैं ताकि ईद पर अपने हुस्न को चार चांद लगा सकें। कैमरामैन मुबशर नजर के साथ फातिमा बतूल, ARY न्यूज़ इस्लामाबाद। फैसलाबाद में भी ईद शॉपिंग जारी है, बाजारों में रश है। क्या बड़े क्या बच्चे सब अपनी ईद यादगार बनाने के लिए मनपसंद अशिया खरीद रहे हैं। इस बारे में बताएंगे कमर समा। ईद उल फितर बिल्कुल सर पे आ चुकी है और इस हवाले से जहां बड़े शॉपिंग कर रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पर जाकर, उसके साथ साथ जो नन्हे बच्चे हैं वो भी इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। आपने ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग की है? चूड़ियाँ, मेहंदी, फ्रॉक। मैंने 2 पैंट शर्ट लिए हैं और सलवार कुर्ता लिया है ईद की नमाज पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों की पसंद की चीज़ें हमने लेके दी हैं, इनको इनकी मर्जी की चीज़ें लेके दी हैं। रश तो बहुत है, बच्चों के साथ शॉपिंग करना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आपने देखा कि ये फैमिली हमारे साथ मौजूद है। वालदा का ये कहना है कि बच्चों के लिए शॉपिंग करके उनको भी खुशी हो रही है और ईद के लिए वो ईद के सिलसिले में सबके लिए दुआ गो हैं जी। और अवाम की खिदमत के लिए फ़राइज़ अंजाम देने वाले पुलिस एहलकार खुद ईद की शॉपिंग क्या उन्होंने कर ली है? एहलकारों की ईद की तैयारियां कितनी हुई हैं, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ खान से। फितर में अब बहुत ही कम वक्त बाकी है। इस वक्त शहर के जो बाजार हैं वहाँ पर लोगों का रश दिखाई देता है। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जो पुलिस एहलकार हैं आया, इन्होंने अपनी शॉपिंग की। ये अपनी ईद किस तरह से मनाते हैं ये इन्हीं से मालूम करते हैं। दिन में टाइम निकालेंगे या परसों दिन में टाइम निकाल के करेंगे। शॉपिंग की नहीं है हमने, अभी यूँ समझेंगे आखिरी दिनों में हम शॉपिंग करेंगे। तनख्वाह लेके बच्चों को दे दे, अपनी शॉपिंग खुद करते रहे, हम ड्यूटियाँ करें या शॉपिंग करें। ईद उल फितर के मौके पर लोग जो है वो शॉपिंग करने के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। तो उन बाज़ारों में लोगों को जो सिक्योरिटी फराहम करने वाले पुलिस एहलकार हैं, इन्होंने खुद अब तक शॉपिंग नहीं करी है। पेशावर में भी शहरियों का जम्मे गफीर बाजारों में उमड़ आया है। इस बारे में बताएंगी मदीहा सुंबल। अब
काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पेशावर के बाजारों में शॉपिंग का अमल जो है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, क्यूट सी बच्चियां जो अपने बाबा के साथ आई हैं। मैंने कपड़े ले और जूते। हालात भी इस तरह है, बच्चों के लिए चूड़ियाँ और ये मेहंदी कोन वगैरह लेते हैं, जितने बच्चों पे खर्च करते हैं वो तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि वो आपको खुशी में तब्दील होंगे। कितनी प्यारी बात इन्होंने की, अपने बच्चों को चूड़ियाँ मेहंदी दिलाकर ये भी काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। और चूँकि बस अब कुछ ही घंटों की बात है तो सब जो है इस वक्त फोकस पे जो है वो चूड़ियाँ हैं, मेहंदी है, मैचिंग ज्वेलरी है। जैकबाबाद में ईद की तैयारी सिंधी टोपी के बगैर अधूरी। कपड़ों और जूतों की खरीदारी के साथ टोपियां भी खरीदी जा रही हैं। शहरी कहते हैं महंगाई कितनी भी हो, नई टोपी के बगैर ईद का मजा नहीं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मूसा बलोच। ईद करीब आते ही बाजारों में खरीदारों का रश लग गया। सकाफत को जिंदा रखने वालों ने रंग बिरंगी रिवायती सिंधी टोपी खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। इस वक्त बाजारों में ईद के मौके पर सिंधी टोपी 500 से 30,000 तक में फरोख्त की जा रही है। ईद शॉपिंग करने वालों का कहना है कि सिंधी टोपी के बगैर उनकी खरीदारी और ईद की तैयारी मुकम्मल नहीं होती। टोपी पर जो है ना महंगाई का कोई असर हुआ नहीं, ये है शौकिया। सिंधी टोपी जो है सिंध की सकाफत है, इस पर महंगाई का असर कभी भी नहीं पड़ेगा। तो ये टोपी पहले मिल जाती थी 12-13 हज़ार में ना, अभी ये जो महंगाई हुई है इसके बावजूद हमें ये टोपी अभी पड़ी है 25,000 में। इस महंगाई की वजह से हम इसे तो छोड़ नहीं सकते। सिंध की सकाफत का दिन हो या ईद का त्यौहार, हर कोई सिंधी टोपी पहने नजर आता है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें कि दुनिया के कई मुल्कों में सूरज ग्रहण। शिमाली मैक्सिको से आगाज हुआ। सूरज ग्रहण मैक्सिको के बाद अमेरिका और कनाडा में देखा जा सकेगा। सूरज ग्रहण अमेरिका की 15 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है मुकम्मल सूरज ग्रहण इससे पहले 4 जनवरी 1925 को देखा गया था। एक बार फिर से आपको बताएं कि दुनिया के कई मुल्कों में सूरज ग्रहण। शिमाली मैक्सिको से इसका आगाज हुआ। मैक्सिको के बाद अमेरिका और कनाडा में सूरज ग्रहण को देखा जा सकेगा। अमेरिका की 15 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और पाकिस्तान में सूरज ग्रहण नहीं देखा जा सकेगा। महकमा मौसमियात ऐसा बताता है। मुकम्मल सूरज ग्रहण इससे पहले 4 जनवरी 1925 को देखा गया था। दुबई इस्लामिक बैंक का डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक और बड़ा कदम। रास्त P2M के लिए दुबई इस्लामिक बैंक से ARY सर्विसेज और मैक ग्लोबल का मुआहिदा हो गया। मुआहिदे पर दस्तखत के लिए दुबई इस्लामिक बैंक हेड ऑफिस में खुसूसी तकरीब हुई। ताजिरों और कारोबार करने वालों को फौरी अदायगी की सहूलत मिल गई। अली हसन की रिपोर्ट। दुबई इस्लामी बैंक हेड ऑफिस में तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें चेयरमैन AIY ग्रुप हाजी मोहम्मद इकबाल, दुबई इस्लामी बैंक के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वामिक रिजवी और मैक ग्लोबल के CEO हैदर रिजवी ने शिरकत करते हुए मुआहिदे पर दस्तखत किए। तीनों इदारों की मुश्तरका कोशिश का मकसद पाकिस्तान में हर किस्म के ताजरों और कारोबारों के लिए डिजिटल अदायगी की कबूलियत में इनकलाब लाना है। I congratulate MAC Global and ARY and we'll work together for the success of this product. छोटे रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं जिनको आज पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स की सर्विसेज मुहैया नहीं है, हम इस इनिशिएटिव के थ्रू उनके लिए पेमेंट्स का एक सोल्यूशन लेके आए हैं। पेमेंट एक्सेप्टेंस की जो उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है, रास्त के ज़रिए से वो सारे लोग इसमें फैसिलिटेट होंगे। और अगेन क्रेडिट गोज टू ARY जिन्होंने हमेशा इनिशिएटिव लिए इस किस्म के अफोर्डेबल बनाए चीज़ों को। रास्त स्टेट बैंक का तैयार करदा पाकिस्तान का पहला फौरी अदायगी का निज़ाम है जो पाकिस्तानी ताजरों को इंतहाई कम कीमत पर डिजिटल अदायगी की फौरी और मोतबर सहूलत फराम करता है। कैमरामैन मुस्तनसर हुसैन के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।